योगी श्री मकड़ीनाथ जी महाराज की पावन साधना स्थली सातड़ा धाम चूरू में आज हमारे आदरणीय श्री श्रवण जी सीएलसी के विशेष आग्रह पर आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी चौधरी जो न्यायाधीश हैं, सीकर के जिला न्यायाधीश से सेवानिवृत्त में हैं, भजन संध्या के मकड़ीनाथ जी की बरसी महोत्सव में विशेष रूप से पधारे हैं। और मैं इस अवसर पर सबसे पहले तो श्रवण बोस का विशेष आभार कि आपने शिक्षा, सेवा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता के साथ एक ऐसे अद्भुत और दिव्य कार्यक्रम में तमाम लोगों को आने का, सेवा और संस्कार सीखने का अवसर दिया है। तो मैं जज साहब से निवेदन करूंगा कि सर, इतने सेवा भावी, समर्पित, श्रद्धा के संगम के शुभ अवसर पर क्या कहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद मेरा सौभाग्य है कि इस तपोभूमि पर मुझे आने का मौका मिला और इसके माध्यम श्रवण कुमार जी और आप हुए। मुझे तो इसका ज्ञान भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं था इस जगह को, लेकिन इतना सुंदर कार्यक्रम, इतनी पवित्र जगह पर आने का मुझे अवसर मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। संत सानिध्य सौभाग्य से ही मिलता है। परम संत मकड़ीनाथ जी ने यहाँ बहुत लंबे समय तक तपस्या की, दूर दूर तक इस धाम का नाम है, लोग लाखों की, हज़ारों की संख्या में यहाँ आते हैं। सालाना अवसर पर मुझे आने का मौका मिला, दर्शन करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, संतों का सानिध्य मिला। इसके लिए मैं श्रवण कुमार जी का हृदय से आभारी हूँ। इस तरह के आयोजन हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों के लिए बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से आज के समय में जब संस्कृति के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, संस्कारों का अवमूल्यन हो रहा है, नई पीढ़ी संस्कारों से दूर हो रही है, उन्हें वापस जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। संस्कृति के इस पावन पुण्य कार्य में और इस यात्रा में श्रवण कुमार जी अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं, ये साधुवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से श्री मकड़ीनाथ जी महाराज की इस पावन धाम पर पावन कृपा से, नाथ संप्रदाय के संतों की साधना से हम सभी अभिभूत हैं। मैं आदरणीय श्री श्रवण जी सीएलसी से निवेदन करूंगा कि सर, मकड़ीनाथ जी धाम की महिमा और आज की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की दिव्य अनुभूति पर आप। जय श्रीनाथ जी, ये जो स्थान है ये बाबा मकड़ीनाथ जी समाधि स्थल है और आज ही के दिन उन्होंने समाधि ली थी। 48 वर्ष हो गए। ये 48वां उनका हम बरसोधी बोलते हैं, पुण्यतिथि कह सकते हैं। और हर साल एक जागरण होता है। आज दूज है, बैसाख सुदी दूज का उनका शरीर छोड़ा था, कल तीज को समाधि लगी, तो आज की रात जागरण होता है और कल सुबह, तो अब आज ही प्रसादी थी, कल सुबह प्रसादी है। संत लोग काफ़ी आते हैं, तो यहाँ के जो भी सेवक हैं, सेवक बोलते हैं यहाँ, जो उनके शिष्य उनको, वो सब मन से सेवा करते हैं और एक बड़ा भव्य सा प्रोग्राम रहता है। मेरा सौभाग्य क्या, मेरा जीवन ही इनके आशीर्वाद से हुआ। मेरे माता पिता ये मानते हैं, है भी, कि मेरा जन्म उनके आशीर्वाद से हुआ हुआ, इसलिए मैं जो भी उनके कारण हूँ। आज जज साहब पधारे, संतों का भजन, सत्संग और श्रद्धालुओं का संगम है, तो इसके बारे में देखो, ये जज साहब जो है, इसमें तो मुझे सुंदरकांड की लाइन याद आती है, बिन हरि कृपा मिले न संता। संत का मतलब भले लोग, संत का मतलब अच्छे। तो जज साहब ने मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार दिया सीकर में। मेरा सौभाग्य है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो लोग खुद के लिए नहीं जीते समाज के लिए, उनको मैं पसंद भी आता हूँ, मेरी सीएलसी पसंद भी आती है। और मैंने एक निवेदन किया था, बस केवल आपसे भी किया कि साहब को लेकर आना है, और आप आए, मतलब मेरे लिए मतलब एक मस्ती वाला पल है। सीएलसी शिक्षा संस्कारों के साथ एक अद्भुत पहचान संतों की कृपा से किस रूप में मानते हैं? सीएलसी कुछ अलग कैसे है? आजकल हर घर सीएलसी, हर दिल सीएलसी हो रहा है। हर घर सीएलसी, हर दिल सीएलसी का। सीएलसी अलग इससे कि मैं केवल बच्चों को कुछ चंद रुपए कमाने के लिए तैयार नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एट प्रेजेंट में, भैया को बुलाएं आप, हमारे जज साहब के बेटे हाई कोर्ट एडवोकेट हैं, इस समय यदि सबसे आसान कुछ पैसा कमाना है, लेकिन उस पैसे से घर में आनंद कैसे आए,
मैं मकान बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, घर बनाने के पक्ष में हूँ। मैं पैसा कमाने के पक्ष में नहीं हूँ, उस पैसे का आनंद कैसे ले सकते हैं मैं मेरे बच्चों को ही सिखाता हूँ। और मेरे बच्चों का मतलब मैं मेरे खुद के बच्चे भी हैं और मेरे सीएलसी के बच्चे भी। मेरा एक ही डायलॉग है कि जब पिता को औलाद की ज़रूरत हो ना तो औलाद उसके साथ खड़ी मिले। बस ज़िंदगी में कहते हैं ना, बाप और बेटे के हाथ 2 बार मिलने चाहिए। एक तब जब बच्चा छोटा हो तो पिता उंगली पकड़ चलाए, एक तब जब पिता वृद्ध हो जाए तो बेटा उसको चलाए। बस ज़िंदगी में ये 2 पल जो जी गया ना, तो मैं वो बेटे चाहता हूँ कि अपने पिता की छड़ी बने, अपने पिता का सहारा बने। जो यूरोप है या जो USA वगैरह है, वहाँ आदमी को बोलते हैं सोशल एनिमल। वो भाई बहन नहीं बोलते, सोशल एनिमल है। आप सोशल नहीं हो तो फिर क्या बचे? एनिमल। तो हम एनिमल नहीं, हम सोशल एनिमल। सब तो गलत है, पर जब तक आप समाज से नहीं जुड़े हुए हो तो भाई पतंग तब तक हवा मुड़ती है जब तक डोर हाथ में है, फिर वो मस्ती करती है। तो डोर कट गई, पतंग टूटी, पतंग कटी पतंग हो जाती है। यानी जिस दिन आपके परिवार से कट गई, अपनों से कट गई, फिर आप कटी पतंग हो जिसकी कीमत 25 पैसे होती है। फिर इसलिए आप उड़ती पतंग रहना चाहते हो तो डोर अपनों के हाथ में रखो। वो अपने गुरुदेव, अपने परिवार के लोग, अपने मित्र लोग, समाज के ऐसे विशिष्ट लोग जो समाज को राह दिखाते हैं। तो ये सेवा और संस्कारों की एक अद्भुत श्रृंखला है। हमारे श्रवण जी के सहयोगी गोवर्धन जी, कितना आनंद है। बॉस के शेखावाटी में 2 लोग प्रसिद्ध हैं, बॉस और बड़े सर। तो गोवर्धन जी बताएं आज का आनंद। आज का आनंद ही आनंद है। हमारा शेखावाटी संतों का, भरपूर संतों का एक एरिया है। यहाँ पे हर 10 किलोमीटर एक संत मिलेंगे। मैं भी पिछले 15-20 साल से बॉस के सानिध्य आने के बाद ही संतों के सानिध्य में आया हूँ। और जिस तरह से आप अब मकड़ीनाथ जी का देख रहे हैं, इनका बॉस का इनके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। इनका जन्म इनके आशीर्वाद से हुआ हुआ है। और हम हर साल अभी पैदल यात्रा भी बॉस करते हैं। और इस आप जो माहौल देख रहे हैं ना, ये अभी कल सुबह और ज़्यादा इससे ज़्यादा होगा। और जिस तरह से आप देख सकते हो कि एक प्रेरणा मिलती है कि अगर एक शिक्षाविद, एक जज साहब जैसे अगर आके हम इस स्थान पे आते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमारे संस्कार को न छोड़े और इनसे कहीं न कहीं शिक्षा ले आगे बढ़ने के लिए। सबसे मैं श्रवण बॉस के इस वाक्य को कोट करूंगा कि आपके हौसलों की बुलंदियां आसमान की ओर छूने वाली होनी चाहिए, लेकिन आपकी जड़ें आपके अपनों तक, अपनी ज़मीन तक रहनी चाहिए। और इस शिक्षा और संस्कारों की इस देव दर्शन यात्रा को हम CLC के सहयोग से, श्रवण जी के मार्गदर्शन में, आप जैसे अच्छे भले लोगों के मार्गदर्शन में आगे तक ले जाएंगे। जय CLC, जय नाथ जी की। हमारे साथ एडवोकेट मानवेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, आए हैं। वकील साहब बताएं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सीकर शिक्षा का जो पर्याय बना है वो सिर्फ आपकी वजह से बना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो बहुत हैं, लेकिन शिक्षा के साथ जो संस्कार, ये बड़ी बात सिर्फ यहीं आपके साथ मिली है। और पिताजी एक बात कहते हैं कि आप कितनी ही ऊंचाइयों पर चले जाइए, अपनी जड़ें कभी मत भूलिए। आप कहाँ से आए हैं, किन लोगों के साथ उठे बैठे उनके साथ आए हैं, ये चीज़, ये संस्कार ही बताती है। और यहाँ मुझे ये चीज़ नज़र आई है कि ऐसा लगा नहीं कि 200-300 किलोमीटर दूर आए, जैसे लगा अपने ही गांव में है, अपने लोगों के बीच में है। और इतनी शानदार भजन संध्या, क्या ही बताऊँ, बहुत शानदार। मैं सारी बात एक सार लपेट दूं। जी सर। कि हम नहीं कहते अब आसमान मत छुओ, हम नहीं कहते अब आसमान मत छुओ, पर किसने कहा जमीन छोड़ दो यार। मकड़ीनाथ जी महाराज के धाम पर भजन संध्या में हमारे श्री राला बाबा धाम किमाड़ा से हमारे श्रद्धेय संत प्रकाश दास जी महाराज आए हैं। और वो जब किमाड़ा से सातड़ा की यात्रा करते शेखावाटी में, तो शेखावाटी में आज जैसे बॉस ने कहा कि एक प्रोटोकॉल ऑफिसर जो OSD कह सकते हैं, ऐसे हमारे शंकर जी जाखड़ है, जो आकाशदीप स्कूल है, जो मैं चाहूँगा कि आकाश की तरह ऊंचाइयाँ शिक्षा में सफलता में छुए। तो शंकर जी, बॉस के विशेष प्रयासों से, जज साहब की उपस्थिति में, प्रकाश दास जी के भजन, मकड़ीनाथ जी की महिमा, सबको मिलाकर क्या कहें? वैसे तो मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन सब बॉस की महिमा लगती है। बॉस जब कह देते हैं, कहीं भी बुलाते हैं, तो मैं तो दौड़ा आ जाता हूँ। मेरे को आज भी कहीं कोई शादी में जाना था, बहुत अजीज़ मित्र की शादी थी, लेकिन बॉस ने कह दिया कि आना है, तो बस दौड़े चले आए। इनका प्रेम खींच लाता है। और मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं, सबको बॉस का ही प्रेम खींच के लाया है। स्पेशली महाराज जी, प्रकाश दास जी महाराज को भी बॉस का जो प्रेम है वो अनायास खींच ही लेता है। जब नाम आता है कि CLC में चलना है, तो बस वो भी एकदम से ही तैयार ही रहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।